बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मजनों को पुनः फरमाया, सब महात्मजन इनके चरण स्पर्श करने का भरसक प्रयत्न करें। सब ने मिलकर श्री आज्ञा अनुसार आपके श्री चरणों पर वंदना करने का जो ही प्रयत्न किया, त्यों ही आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख दंडवत वंदना कर विनय की, प्रभु यह दास इस योग्य नहीं है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आप तो इससे भी बढ़कर महान हैं। हमने आपकी नर्मता का प्रतिशय प्रमाण दिखाना था। किसी को तनक भी उच्च पद में मिल जाए तो वह हर्ष से फूला न समाता, मान अहंकार उसके सिर पर सवार हो जाता है। आपके पास तो महानता के विशेष गुण हैं। यही साधु के लक्षण तथा गुण होते हैं कि मान बढ़ाई अहंकार का त्याग करे, आप वास्तव में ही लाल हो। आपने विनम्रता का अद्भुत आदर्श स्थापित कर दिया है। वास्तव में ही आप विनम्रता, सहिष्णुता, सेवा का अदम्य प्रमाण थे। आपके जीवन की प्रत्येक जीवन झांकी में ये सब गुण स्वाभाविक ही झलकते हैं। आपने गुरु भक्ति के प्रत्येक नियम व सिद्धांत को अपने आचरण में लाकर एक अनुपम आदर्श स्थापित कर दिया। आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रत्येक मौज को तन प्राण से अच्छी तरह से पूर्ण किया तथा अपने इस क्रियात्मक जीवन से गुरु भक्ति के नियमों को प्रतिष्ठित कर दिया। सन 1929 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी की मौज ग्वालियर रियासत में कुछ भूमि खरीद कर आश्रम निर्माण करने की हुई। अतः उन्होंने पहले स्वयं महात्मा सतविचारानंद जी के साथ घूम फिरकर इस सारे क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया। पुनः जब पंजाब में लौटे तो वहाँ खेवड़ा नमक मंडी तहसील पिंड दादनखो जिला झेलम के स्थान पर कुछ शरणागतों के सम्मुख इस मौज को प्रकट किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, इस जंगल में रहने के लिए आरंभ में अत्यधिक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि सब कुछ झेलना होगा। जो प्रेमी ऐसी भक्ति करने के लिए तैयार हो, वे वहाँ पर श्री आनंदपुर में जाएं। सब प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु आपकी कृपा ही सब कुछ करेगी। उस समय उन प्रेमी शरणागतों में आप भी थे और आपने भी यहाँ आने के लिए श्री आज्ञा चाही। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तो जानते थे कि कौन कष्टों तथा कठिनाइयों को हंस हंसकर पार कर सकता है। अतः सन 1930 में जब यह जमीन खरीद ली गई तो आपके साथ कुछ अन्य शरणागत देकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको श्री आनंदपुर आबाद करने के लिए श्री आज्ञा दी। अतः आपने श्री आज्ञा अनुसार उन शरणागतों को साथ लेकर श्री आनंदपुर के लिए तत्काल प्रस्थान किया। आपने श्री रामचरितमानस के इस कथन को बिल्कुल सत्य सिद्ध कर दिया है। अज्ञ सा समने सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आज्ञा में तत्पर रहना
इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। सद्गुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अतः आपने श्री आज्ञा का अक्षरश परिपालन किया। आप श्री आनंदपुर से श्री आज्ञा प्राप्त करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए जाया करते थे। कुछ समय श्री आनंदपुर में निवास करने के पश्चात आप श्री आज्ञा अनुसार टेरी सीमा प्रांत में श्री दर्शनों के लिए गए। श्री चरणों में पहुंचकर आपने श्री आनंदपुर के विषय में कुछ थोड़ा सा वृत्तांत श्री चरणों में प्रस्तुत किया। आपके दिल में उच्च कोटि का प्रेम था। एक बार रात्रि समय टेरी में एक चौबारे पर आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पलंग पर विश्राम के लिए विराजमान हुए। आपने विनय की, प्रभु निजी सेवा श्री चरण कमल दबाने की सेवा के लिए कृपा कीजिए। श्री वचन हुए कि क्या हम जो भी सेवा बताए आप करने को तैयार हैं। आपने विनय की, श्री कृपा की आवश्यकता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौजवश फरमाया, एक हाथ ऊंचा ऊपर खड़ा करो। आपने पावन वचनों का पालन किया। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि दोनों हाथ ऊंचे करो। आप श्री आज्ञा अनुसार दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक लीला के रूप में करवट बदली और नेत्र मूंद कर यह दर्शा रहे थे कि हम विश्राम में हैं। सारी रात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौजवश करवट ही न बदली। आप भी श्री आज्ञा पालन में दृढ़ संकल्प थे। अतः आप रात्रि भर दोनों हाथ ऊंचे किए हुए खड़े रहे। उस समय ने आपके नैनों में नींद रहे और न ही हाथ नीचे करने के लिए दिल में भावना की उत्पन्न हुए। आप दोनों हाथ ऊंचे किए हुए श्री दर्शन के मधुर अमृत का रात्रि भर रसपान करते रहे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातः उठे तो उन्होंने आपको हाथ ऊंचे किए हुए पाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपकी इस अतुल श्रद्धा तथा प्रेम को देखकर अति प्रसन्न हुए। प्रेम विभोर होकर आपके हाथों को अपने सुकोमल कर कमलों में लेकर फरमाया, तुम्हारी महानता के अनुरूप तुम्हारे गुण भी उच्च कोटि के हैं। उस समय आपको एक दिव्य ज्योति का अनुभव हुआ तथा हृदय को अपूर्व हर्ष प्राप्त किया। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन सोवे रहे, निशु दिन चरण लाग। अर्थात सद्गुरु के पास तो समस्त संपदाएं हैं, परंतु जीव की जितनी कमाई होती है वह उसी के अनुसार ही इस धन को प्राप्त करता है। इसलिए सेवक भाव से सद्गुरु के चरणों में प्रीति का नाता जोड़कर उनके श्री चरणों में अधिक का अधिक अनुराग बढ़ाना चाहे, ऐसा ही आपने करके दिखाया। त्याग तपस्या आपके जीवन के मुख्य अंग थे। कुछ दिन टेरी में श्री दर्शन कर आप पुनः श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में लौट आए। यहाँ पर शरणागतों से निवास स्थान के लिए कुछ स्थान झाड़ियाँ, तेंदु, आग, बबूल आदि कटवा कर उस साफ क्षेत्र पर झोपड़ियाँ बनवाई। सन 1931 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागतों को श्री दर्शन देने के लिए श्री आनंदपुर में कृपा की। सन 1930 से 1931 तक
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहाँ पर कुछ और शरणागत परिवार भी भेज चुके थे। अतः अब यहाँ पर 40 से 50 के लगभग परिवार श्री आनंदपुर के आरंभिक निर्माण के कार्य में जुटे हुए थे। सन 1931 में जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी यहाँ प्रथम बार पधारे तो सब भक्तजनों ने मिलकर श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, यदि कुछ भक्तजन अलग अलग चकों पर रहकर चक आबाद करें तो आशा है कि शीघ्र ही हरियाली के चिन्ह सब जगह दिखाई देने लगेंगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इनकी विनय को स्वीकार कर प्रत्येक चक की सुव्यवस्था के लिए लगभग 10-12 भक्तजनों को नियुक्त किया और उन 10-12 भक्तों में से एक भक्त को उनका मुखिया नियुक्त किया गया। जैसे कि श्री आनंदपुर में महात्मा योगात्मानंद जी, 2 चक सुखपुर में महात्मा योग प्रकाशानंद जी, 3रा चक शांतिपुर में महात्मा ध्यान योगानंद जी को नियुक्त किया। ये सब उस समय अभी भक्त वेश में थे। आप श्री चतुर्बादशाही जी महाराज जी ने भक्तों के साथ जो भद्रता, शिष्टता वह प्रेम का व्यवहार किया, बादशाही जी महाराज जी ने भक्तों के साथ जो व्यवहार किया, उससे भक्त लोगों का दिल वरवश ही आपकी ओर खिंच गया। अतः उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि आपको इन सब चकों का प्रमुख मुखिया बनाया जाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के हृदय में तो पहले से ही आप स्थान प्राप्त कर चुके थे। अतः उन्होंने भक्तों की विनय को स्वीकार कर आपको इन सब चकों का प्रमुख प्रबंधक बना दिया। आप उस समय भक्त वेश में थे। इससे 3-4 मास पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी स्थान भकड़ावाली जिला लायलपुर में विराजमान हुए। आप श्री आज्ञा अनुसार स्थान भकड़ावाली में श्री दर्शन के लिए वहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज आपको साधु वेश प्रदान करने की हुई। उन्होंने जिस कार्य की पूर्ति के लिए अभी तक आपको साधु वेश प्रदान न किया था, वह यही कार्य श्री आनंदपुर खरीदने का था। अतः इस कार्य को पूरा होने के पश्चात श्री मौज अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भकड़ावाली में सन 1931 में आपको साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम श्री स्वामी बेअंत आनंद जी रखा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी बादशाही जी ने अपने कर कमलों में आपका हाथ लेकर फरमाया कि ये हमारे दिल के टुकड़े हैं, यही वे अंत। आप कुछ ही दिन भकड़ावाली में श्री दर्शन कर श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर लौट आए। आप कभी कभी श्री आज्ञा अनुसार लक्की मरवत, डेरा इस्मल्ला का टांग तथा कुलाची सीमा प्रांत भी जाते तथा वहाँ से सेवा ले आते, जिससे श्री आनंदपुर के शरणागतों की पूर्ति करते थे। जब आप सीमा प्रांत में जाते तो कितने ही प्रेमी श्रद्धालु आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए विनय करके ले जाते और अपने भाग्य मनाते थे। एक बार एक भक्त ने आपको अपने गृह में भोजन करने के लिए प्रार्थना की। आप उसकी विनय पर उसके घर गए। उस भक्त जी ने लड़के को तपेदिक की बीमारी थी। वह इतना उग्र हो चुका था कि डॉक्टरों ने उसे असाध्य बताकर जवाब दे दिया था कि अब इसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। वर्तमान समय के भांति उन दिनों हर स्थान पर 6 रोग के अस्पताल नहीं थे। डॉक्टरों के जवाब देने पर घर के सब संबंधी वह परिवार वालों के दिल में उस रोगी से
घृणा सी हो गई थी। वह लड़का भी अपने जीवन से निराश हो चुका था। जब आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी उस भक्त जी के घर पधारे तो दरवाजे से अंदर जाते ही पहले उस लड़के का कुशल सेम पूछने लगे कि उसे क्या है और किस लिए वह यहाँ लेटा हुआ है। वह लड़का आपके श्री चरणों में गिरकर रो रो कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे 6 रोग है, डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज बताया है। उसके घर के सदस्य भी उसके समीप आने से सकुचाते थे, परंतु आप उस लड़के के चारपाई पर बैठे गए और स्वाभाविक ही मधुर वचनों में फरमाया, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। कौन कहता है कि तुम्हें टीवी हो गया है? यह तो सब मन का भ्रम है। तुम विश्वास करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उस बालक को आपके वचनों पर विश्वास हो गया और उसने विनय की, प्रभु आप मुझे दर्शन देने की कृपा करते रहिए। मैं तो अपने जीवन की आशा छोड़ चुका हूँ। संत महापुरुष तो वैसे ही करुणा के भंडार होते हैं। परोपकार करना उनका प्रथम कर्तव्य होता है। आपने उस दिन उनके घर भोजन किया और कृष्ण द्वारा लक्की मरवत में लौट आए। इसके पश्चात आप उसके आग्रह पर 2-3 बार उनके घर पधारे और सत्संग उपदेश दिया। 10-12 दिनों के पश्चात जब उस लड़के के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तो आपने फरमाया कि अब तुम स्वयं आश्रम पर आया जाया करो। पहले तो वह बालक घबराया कि मैं कैसे 2 मील चलकर पहुंचूंगा, परंतु उसके दिल में आपके प्रति अटूट विश्वास तथा अत्यधिक श्रद्धा थी। उसने श्री वचनों को श्रोधार्य किया और वह धीरे धीरे आश्रम पर आने जाने लगा। उस बालक को कुछ अन्न भी पचने लगा। जब आश्रम पर आता तो आप कोई न कोई सेवा उसके जिम्मे लगा देते। आप तो कुछ दिन पश्चात वहाँ से श्री आनंदपुर लौट आए, परंतु वह लड़का आश्रम में सेवा करता हुआ 2-3 मास बाद पूर्ण स्वस्थ हो गया। एक दिन बाजार में जाते हुए वही डॉक्टर जिसने उस लड़के को लाइलाज बताया था उसे मिला। डॉक्टर ने लड़के से पूछा, क्या तू उस लड़के का भाई तो नहीं है जिसे इस मोहल्ले में 6 रोग हुआ था? लड़के ने कहा, हाँ जी। फिर डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारा वह भाई जिसे 6 रोग हो गया था वह मर गया है या जीवित है? उस लड़के ने कहा कि वह लड़का मैं ही हूँ। डॉक्टर को विश्वास न आया। उसने कहा कि अरे तुम तो पहचाने भी नहीं जाते, तुमने कहाँ से इलाज कराया? उसने उत्तर दिया, डॉक्टरों की दवा से संतों की दुआ कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। उस लड़के ने आप श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी का नाम बताया, जिससे डॉक्टर अत्यधिक प्रभावित हुआ और मंत्र मुग्ध होकर रह गया। आप तो कुछ दिन वहाँ रहकर पुण्य श्री आनंदपुर लौट आए थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको चकों का प्रबंध बनाया था। उस समय श्री आनंदपुर तथा अन्य चकों की भूमि बंजर उजाड़ वह घने वन के रूप में थी। आपके सुप्रबंधक बहुत कुछ भूमि उपज योग्य बन गई, परंतु इतनी उपज न हो पाती थी कि 40-50 शरणागत परिवारों के लिए भोजन पूरा हो सके। इसलिए आप स्वयं सीमा प्रांत के नगरों व शहरों में जैसे लक्की, मरवर, टाक, डेरा, इस्मल, लखा, कुलाची, वन्नू, गुमल, सराय, नौरंग
और जहाँ जहाँ भी आपके श्रद्धालु थे उनसे सेवा रूप में जितना धन अथवा अन्य वस्तु भेंट में मिलती, उस सब भेंट को आप श्री आनंदपुर शरणागत परिवारों की पूर्ति के लिए श्री आनंदपुर में ले आते। श्रद्धालु भक्त आपके नाम पर मनी ऑर्डर भी भेजते थे। फिर भी कभी कभी धन की बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि इन चकों की भूमि अभी तक उपजाऊ नहीं बनी थी। आपने कभी भी इन कठिनाइयों का वर्णन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख न किया, अपितु इन कठिनाइयों को हंस हंस कर सहन किया। कभी कभी गुरु भाइयों में बैठकर आप प्राय फरमाया करते थे कि हम किसी काम की चिंता क्यों करें, हमारे सिर पर त्रिलोकेश्वर पूर्ण संत सद्गुरु का हाथ है, वे स्वयं चिंता करेंगे। हमारा कर्तव्य तो कर्म करना है गुरुमुखो।